कर्म का जो फल है, जो आप कर्म करते हो, तो कर्म ही फिक्स कर देता है कि आपको क्या फल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें राजा ईश्वर का तो कोई रोल नहीं रहा ना फिर, बताइए। खुद की प्रेरणा है, क्योंकि आप जीवात्मा हो ना। आप कोई भी कर्म करते हो तो ईश्वर की प्रेरणा नहीं होती है। जब आप जीवात्मा को कहा गया है कि जीवात्मा अनादि अनंत है, अजन्मा है, वो भी ईश्वर के तरह ही एक अनादि है जिसका कभी अंत नहीं होता है, न किसी उसका जन्म होता है, न उसकी कभी मृत्यु होती है। इसीलिए ईश्वर जो है जीवात्मा को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। ये आपको सोच करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक जीवित आत्मा हो, पृथ्वी पे आपके अंदर जो आत्मा है, प्रकृति ये हाथ पैर बाल मुंह गाल सब नश्वर चीज़ें हैं, सब नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, परंतु जो भीतर आत्मा है वो नष्ट नहीं होने वाली है। इसलिए ईश्वर स्वतंत्र छोड़ देता है आपको कर्म करने के लिए। और कर्म जो करते हो वही कर्म आपको फल भी निर्धारित कर देता है कि आपको फलाना चीज़ मिलेगा। अब यहाँ पे समझिए कि जब आप स्वतंत्र हो, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, यहाँ पे समझिए कि जब आप कर्म करने में स्वतंत्र हो तो यहाँ पे ईश्वर फल देगा, फल देने में भी स्वतंत्र कहा जाता है, परंतु यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि आपके कर्म ही निर्धारित कर देता है कि आपको कौन सा फल मिलेगा। ठीक है, आपका कर्म निर्धारित कर देता है कि आपको तुरंत वहीं पे फिक्स हो जाता है कि आपको यही कर्म फल मिलने वाला है। वो ईश्वर वहाँ नहीं आता है कि आपको कहने के लिए कि आपको ये दंड दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने अभी कर्म कर दिया और ईश्वर आकर के दंड दे, है ना, आप अच्छा या बुरे, जैसे राजा अच्छे कर्म का फल अच्छा देता है, बुरे कर्म का फल दंड देता है, तो उसी तरह से यहाँ पे बात कही गई है कि तो इसी प्रकार से कार्य वाला ईश्वर भी सिद्ध होगा, तब उसे सामान्य मानस वाले मनुष्य की तरह माना जाएगा। परंतु ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता है कि वह आकर के आपको दंड दे राजा की भांति। वो दंड नहीं देता है, कर्म दंड देता है। ठीक है, इसलिए कर्म ही जो है सबसे प्रधान कहा गया है। जीवन का अगर प्रधान कुछ है तो वो कर्म है। कर्म आपको निर्धारित कर देता है, आपका कर्म आपको आपका जीवन तय कर देता है कि आपका अगला जीवन क्या होगा। अभी जिस स्थिति में आप लोग जी रहे हो ना, ये जीवन तय कर देता है कि आपका अगला जन्म क्या होगा। अभी आप लोग साधना के पथ पे जा रहे हो तो ये तय हो गया कि आपका जीवन क्या होने वाला है। ठीक है, यदि यही संसार के तरफ जाते, भोग के तरफ जाते, तो ये भी जीवन तय हो जाता कि अगला जन्म आपका भोग में ही लिप्त रहेगा। एक कहानी बता दूं तो मेरी बातों को समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, एक राजा था, उसके 2 लड़के थे। ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी पूरी तरह से इसको क्लियर कर देगी, इस बात को। एक राजा था, उसके 2 लड़के थे। एक लड़का जो है बड़ा ही विरक्त था, योग ध्यान साधना आदि किया करता था। ठीक है, और एक लड़का जो था वह सांसारिक भोग प्रवृत्तियों में, व्याभिचार में, काम में, क्रोध में, लोभ में फंसा रहता था। तो
अपने कुल गुरु को दोनों बुलाए, अपने कुल गुरु को बुलाए और कहे कि हम लोगों का जीवन, अगला जीवन क्या होगा। तो पहले के जो कुल गुरु हुआ करते थे वो उनको सब पता होता था, पहले दिव्य दृष्टि रखते थे। जो भी राजा के यहाँ दरबार में कुलगुरु हुआ करते थे उनको सब पता होता था कि आने वाला भविष्य क्या है। जैसे राम के कुलगुरु भगवान वशिष्ठ थे, तो भगवान वशिष्ठ जी, ऋषि वशिष्ठ को भी सारी बातें याद पता हो जाती थी कि इनके आने वाले कुल में क्या होगा। तो उस जो कुलगुरु था, उस कुलगुरु ने कहा कि आने वाले समय में आप एक विरक्त सन्यासी बनोगे, जो बहुत ही ध्यान साधना में और बहुत ही जल्दी कम समय में ही परमात्मा को प्राप्त कर लोगे और इस देह को त्याग दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है दूसरे लड़के की बात आई, तो ये कहे कि आप एक अगले जन्म में एक वैश्या का जन्म प्राप्त करोगे आप, और वैश्या के रूप में आपने जितने भी अपने इस जीवन में पुरुषों स्त्रियों के प्रति कामासक्त होकर के देखा है या कामासक्त रहे हो, वह सारी स्त्रियां और पुरुष आपके साथ भोग करेंगे। मतलब सारे पुरुष, वही स्त्री जो जिनके प्रति आप कामासक्त होकर के देखे हो, वही स्त्रियां अगले जन्म में पुरुष होकर के आपके साथ भोग करेंगी और आप स्त्री बनेंगे। उसने पुरोहित पे गुस्सा हो गया और वहाँ से चला गया। तो ये बात की सत्यता के लिए जो उसका पिता था, अभी वो मुख्य रूप में राजा वही था, तो उसने कहा कि ये कैसे निर्धारण होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो कुलगुरु से कहा, तो कुलगुरु ने कहा कि एक उपाय है कि आप योग साधना करिए और अपने जीवन को और उम्र को बढ़ा लीजिए। तो योग गुरु ने उनके कुलगुरु ने कहा कि ठीक है, आप योग साधना करो, आपकी आयु बढ़ जाएगी और ये जब मरेंगे तो इनका जो दूसरा जहाँ पे जन्म होगा मैं वहाँ पे आपको लेके चलूँगा। ठीक है। तो अगले जन्म में, और वो जो उसका राजा था, जो दोनों लड़कों का जो बाप था, राजा था, वह योग साधना किया और उसकी उम्र लंबी हो गई। और वह जो है, जो दोनों लड़का जो है अपना भोग करके 50 साल 60 साल में दोनों मर गए, और दोनों का जन्म पड़ोस के गांव में ही हुआ था। तो एक का जन्म जो है ऐसी जगह हुआ जहाँ पे वह बहुत सुंदर स्त्री बना, और वह बचपन से ही जो है थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ही वो वैश्या का पेशा अपना लिया। तो वहाँ पे ले गया उसका कुलगुरु जो था, बोला कि देखिए यही आपका लड़का है जो बहुत आज की सुंदर वैश्या है। पहले उसको नगर वधू कहा जाता था, वैश्याओं को नगर वधू कहा जाता था। तो वो कहा कि देखिए यही वैश्या है जो आपका पिछले जन्म में आपका जो छोटा लड़का है, यही वैश्या है जो इस रूप में जन्म लिया है। और जो आज का जो सबसे विरक्त पुरुष ही कहा जाता है, जब सबसे अच्छा व्यक्ति जो कहा जाता है, यह व्यक्ति अगले गांव में है जिसका नाम चारों दिशाओं में गूंज रहा है, जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं और जिसकी सभी लोग उपासना करते हैं, उसको मानते हैं, उससे ज्ञान लेते हैं, विद्या लेते हैं। तो इससे ये बात तय हो गई। वह उसके कुल गुरु को पता था कि जो व्यक्ति किस तरह का कर्म करता है तो उसका अगला जन्म क्या निर्धारित है। ठीक है। तो ये तय हो जाता है कि आपका अगला जन्म क्या होगा, आपके कर्म पे डिपेंड कर देता है। एक बार और मैं कहानी बता चुका हूँ, एक वैश्या का ही बता चुका हूँ कि बनारस में एक व्यक्ति नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ कर के आया, तक्षशिला और नालंदा से, और अपने सिर पे बहुत किताबों की मोटरी गठरी बांध के लेकर के आया था। और अभी काशी में प्रवेश ही किया था
कि बहुत तेज़ बारिश होने लगी और उसको अपनी पुस्तकों को और अपने आप को भीगने से बचाने के लिए उसने जा कर के एक वेश्या के कोठे यानी कि बरामदे के नीचे शरण लिया और वहाँ से बहुत सी लाशें जा रही थी। तो एक लाश गई तो ऊपर से एक वेश्या ने आवाज़ लगाई कि यह व्यक्ति स्वर्ग गया होगा। दूसरी लाश आई तो ऊपर से वेश्या ने आवाज़ लगाई कि यह व्यक्ति नरक में गया होगा। जो पढ़कर के नालंदा और तक्ष विश्वविद्यालय से जो व्यक्ति आया था तो वह वेश्या के पास गया कि मैं इतने साल तक ये विद्या ग्रहण किया हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, मुझे तो आज तक ये ज्ञान मिला ही नहीं। आपको ये कौन सी विद्या पता है कि ये जो लाशें जा रही हैं उनको आप देख करके ही बता दे रहे हो कि ये स्वर्ग में गया होगा या नरक में गया होगा, इसका जन्म अच्छा हुआ है, इसका जन्म बुरा हुआ है। तो बोला कि तुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, 1-2 दिन रुकना पड़ेगा हमारे यहाँ, परंतु सोच ले तू बदनाम हो जाएगा। तू पढ़ लिख करके आया है और तेरी हंसी हो जाएगी पूरे इस बनारस में। तो कहा कि नहीं नहीं, इस विद्या को तो मैं इतने साल पढ़ा हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय से पढ़ के आ रहा हूँ और मैं ऐसी विद्या आज तक पढ़ा ही नहीं, अब तो मैं इसको सीख के ही जाऊँगा। तो उसमें से जो प्रमुख वैश्या थी उसने उसके साथ एक वैश्या लगा दिया और कहा कि इसको ले जा कर के दिखाओ कि जो पहली लाश गई थी वो स्वर्ग में गई थी और जो दूसरी लाश गई थी वो दूसरे गांव से आई थी, उस गांव में भी दोनों गांव घुमा के लेकर के आओ। तो लेकर के गई, उसका हाथ पकड़ी और लेके गई, बोली चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाती हूँ कि पहली जो लाश आई थी वह जो है स्वर्ग गई है, उसका अच्छा जन्म हुआ है, और जो दूसरी लाश आई थी उसने बुरा कर्म किया था तो वो नरक में गया है। पहले गांव में गया तो जो व्यक्ति मरा था उस गांव में लोग रो रहे थे उसका नाम ले ले करके। रास्ते में जैसे ही उस गांव में घुसा, रास्ते में बैठ करके उसकी लोग बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि ये तो व्यक्ति बहुत अच्छा था। ये उस व्यक्ति के अच्छाइयों के बारे में याद करके रो रहे थे, उसके बारे में लोग याद करके रो रहे थे। फिर वो वैश्या जो है कुछ नहीं बोली और दूसरे गांव में लेके चली गई जहाँ पे दूसरी लाश थी और कहा गया था कि ये व्यक्ति नरक में गया है। तो उस गांव में जाते ही लोग उसको गाली दे रहे थे कि मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसे व्यक्तियों को ही मर जाना ठीक है, और उसको लोग गाली दे रहे थे। तो वैश्या ने कहा कि ये सब सुन लो और देख लो और मेरे साथ चलो फिर, ठीक है। तो वैश्या लेकर के चली गई और बड़ी वैश्या जो थी वहाँ की हेड थी उनके पास ला करके खड़ा कर दी। तो वैश्या ने कहा कि अरे बाबा, मेरे पास कोई जादू और टोना और तंत्र मंत्र और कोई ऐसी विद्या नहीं है, ठीक है। अभी तुम जिन जिन गाँवों से घूम करके आए हो, इतना तुम तो पढ़े लिखे हो, हम तो इतना नहीं पढ़े लिखे हैं, परंतु हमें ये पता है कि जो अच्छा कर्म करता है वो उसका जन्म अच्छा होता है और जो बुरा कर्म करता है उसका जन्म बुरा होता है, ठीक है। तो उस वैश्या ने पूछा कि तुम पहले गांव में गए तो लोग क्या कह रहे थे? तो बोला कि पहले गांव में गया तो लोग कह रहे थे बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा काम करता था, बहुत लोगों को ये करता था, वो करता था, इस तरह से करता था। और दूसरे गांव में गया तो लोग उसके प्रति गाली दे रहे थे। तो वैश्या ने कहा कि तुम इतने पढ़े लिखो तो हो कि समझ सकते हो। बोला कि आपने तो हमारा ज्ञान चक्षु खोल दिया। और उस वैश्याओं के चरणों में वो कहते हैं कि युवक गिर गया और कहा कि आज से मैं आपको गुरु बना लिया। और कहते हैं कि वह व्यक्ति उसके चरणों में गिर करके और गुरु दीक्षा ले लिया, कहा कि आप ही मेरे गुरु हो, ठीक है। और आने वाले समय में वह व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति बना, वह बहुत महान योगी बना, इसने सबसे पहले अपने मतलब वैश्या को अपना गुरु बनाया था। तो कर्म निर्धारित कर देता है, कर्म बता देता है कि आपका अगला जन्म स्वर्ग होगा कि नरक होगा। बात समझ में आ गई? यही बात यहाँ पे महर्षि कपिल कह रहे हैं।
क्लियर हुआ? अगला है, कन्फर्म हो गया ना पूरा? कहीं कोई संदेह हो तो बताइएगा। परिभाषिको वा, कहने मात्र का ईश्वर होगा। यदि ईश्वर को कर्म फल का देने वाला माना जाए तो भी ईश्वर ही नहीं रहेगा, परंतु नाम मात्र के लिए ही ईश्वर रहेगा। यह है कि ईश्वर के जो लक्षण वेद शास्त्रों में वर्णित है, उनसे इस ईश्वर मतलब कर्म फल देने वाले के लक्षण भिन्न होंगे। ऐसी स्थिति में ईश्वर को जगत का नियामक किस तरह से माना जाएगा? फिर तो यही कहना होगा कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ सनकी स्वार्थपरायण लोगों ने ईश्वर की कल्पना भर कर ली है। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। कहने का मतलब वही बात कही जा रही है जो पीछे वाले सूत्र में कही गई है कि ईश्वर को कर्म फल का प्रदाता नहीं माना जा सकता है। ईश्वर कर्म फल का देने वाला नहीं है, क्योंकि यदि आप ईश्वर को कर्म फल का देने वाला मानते हो तो ईश्वर नियामक नहीं होगा। ठीक है, ईश्वर जो है सबका, ईश्वर न्यायकारी नहीं होगा। ठीक, कर्म जो होते हैं वो कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आपको कौन सा फल मिलेगा। तो बस इसमें यही है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी इस पे हमने ऊपर बात कर लिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। बात वही है जो इसमें ऊपर कही गई है, बात वही बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है।